गांव का नाम था सोनपुर। सोनपुर के आसपास हर साल सूखा, भयंकर गर्मी और फसल की खराबी से लोगों की जिंदगी इस तरह कटती कि लगने लगता जिंदगी एक पहेली है जिसका हल कभी नहीं मिलता। उस गांव में एक किसान था, नाम था किशन। किशन था तो मेहनती, लेकिन कष्टों की इंतहा का वह शिकार था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, 2 बीघा, पानी का इंतजाम मुश्किल, किसानी के लिए बीज जैसे सपने, बिजली कभी आती कभी नहीं, छोटे छोटे कर्जे, उधार के बुआई, सब ऐसा कि किशन को कभी नींद चैन से ना आए। हर साल वसंत आते ही किशन बीज बोता, मेहनत करता, दिन रात खेतों में रहता, पर फसल अक्सर बुरी निकलती। बारिश नहीं होती, कीड़े आ जाते, या फिर जब कटाई होती बाजार का भाव इतना कम कि लागत तक निकलती नहीं। उसका गृहस्थी चलती मुश्किल से, बीबी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे राधा और मोहन। एक दिन खेत की जमीन जो किशन की थी, भूखी प्यास स्थित बेजान थी, नाली सूखी, मिट्टी दरक रही। किशन अपने हल को लेकर खेत की मिट्टी जोड़ी, हल को खींचा, पसीने से लथपथ। उसके माथे का पसीना बूंद बूंद खेत की सूखी मिट्टी में गिरता। मन में ही मन सोचता, अगर बारिश आ जाए, अगर जमीन पानी से भर जाए, अगर मेरा खेत समृद्ध हो जाए। रातों को उसका सपना यही कि खेत हरे भरे हो, धान की बालियां लहराएं, तरबूज खरबूज जैसे फल फूले फले और उसकी बीबी सुमित्रा मुस्कुराएं। एक शाम जब किशन खेत के किनारे बैठा था, आसमान सुनहरा रंग लिए डूब रहा था, हल्के बादल ऊपर ऊपर तैर रहे थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया। हाथों में एक बांस की छड़ी, कपड़े कठोर, सादा लेकिन आंखें जीवंत, मुस्कुराहट में कुछ अन्य वर्ल्डनेस थी। बेटा, तू इतने दुखी क्यों है? किशन ने झट से उठते हुए कहा। महाराज, ये खेत मेरा है, पर ये मुझसे साथ नहीं देता। बीज बोता हूँ, बरसात नहीं, फसल होती है, रोग लग जाते हैं। मेहनत करता हूँ, मुनाफा नहीं, कैसे चलूं? बूढ़े ने खेत की तरफ देखा, गहरी सांस ली और कहा, मैं तुझे एक जादुई खेत दूंगा। किशन ने हंसकर कहा, जादुई खेत? महाराज, खेत तो खेत है, जब पानी नहीं तो जादू काम नहीं आएगा। लेकिन बूढ़ा प्रसन्न था। उसने अपनी छड़ी जमीन पर धरते हुए कहा, सुबह उठकर इस खेत की मिट्टी पर यह छड़ी लगा देना। अगले से अगले दिन तू देखेगा कि तेरी फसल दूसरे खेतों से कुछ अलग, कुछ खास होगी। किशन ने संदेह के साथ कहा, और ये तो तुम बिना कोई शर्त कह दिए दे रहे हो? बूढ़े ने सिर हिलाया, बस एक ही शर्त है, तू मेहनत करेगा, सच्चाई से काम करेगा और कभी निराश नहीं होगा। किशन ने अपने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है महाराज। बूढ़ा मुस्कुराया, छड़ी खेत में गाड़ दी और चला गया जैसे हवा के झोंके की तरह। अगली सुबह किशन जैसे ही उगे सूरज की पहली किरणों में खेत पहुंचा, उसने देखा कि छड़ी से निकलती हुई हल्की सी रोशनी थी। मिट्टी में चमक थी, जैसे तांबे की बूंदें बिखरी हों। किशन के दिल में आशा जागी। उसने हल खोदा, बीज डाले, पानी पहुंचाया, जैसे हर काम उसने बड़ी लगन और विश्वास के साथ किया। दिन भर पूरे गांव में अफवाह फैली कि किशन के खेत में कुछ तो है, उसने हल बोया है, लेकिन कुछ जादुई। चौपाल पर लोग बैठे पूछते, क्या सच है? क्या कोई जादू हुआ है? किशन मुस्कुराता रहा, जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने महाराज की बात याद रखी थी, मेहनत और सच्चाई। कुछ हफ्तों बाद चौंकाने वाली चीज हुई। खेत की मिट्टी ने हीली हीली हरियाली फैली दी। बीज जो दूसरी जगहों पर न तो ठीक से अंकुरित हुए, किशन के खेत में छिटछिटे पर मजबूत अंकुर लग रहे थे। धूप में पत्तियां चमकदार थीं, हवा में ताजगी थी, कीड़ों से बचाव हो रहा था, रोगों की संभावना कम लग रही थी। गांव वालों ने देखा, किशन की फसल न सिर्फ तेजी से बढ़ रही थी, बल्कि उपज की मात्रा भी ज्यादा लग रही थी। राधा ने खेत में खड़ी झाड़ियों पर फूलों की खुशबू महसूस की। मोहन ने देखा कि एक तरबूज का पौधा इतना बड़ा हो गया कि खेत की ओर टोका जा सकता था। किशन ने हर सुबह पूजा की, हल, बीज, पानी, सबका आभार व्यक्त किया। उसने खेत की रखवाली में कोई कमी नहीं छोड़ी। बौराहट की जड़ों को हटा दिया, खरपतवार को समय पर काटा, प्राकृतिक खाद प्रयोग किया, गोबर, पत्ते, गोले, जैसा बूढ़े ने बताया था। लेकिन जिंदगी कभी सहज नहीं होती। एक दिन भयंकर तूफान आया, बादल घिरे, हवा बुरी तरह चली, तूफानी बारिश से खेत में पानी भर गया। कुछ पौधे उखड़ गए, कुछ पानी में डूब गए। किशन का दिल टूट सा गया। उसने खड़ा रहा, बारिश की बूंदों में गीला, लेकिन बूढ़े की याद आई, तू मेहनत करेगा, सच्चाई से काम करेगा और कभी निराश नहीं होगा। बारिश के बाद अगला सूरज निकला। खेत की मिट्टी खराब स्थिति में थी, कुछ पौधे सड़े हुए, कुछ कीड़े लग गए। किशन की बीबी सुमित्रा कहने लगी,
अब क्या करेंगे? ये खेत तो हमें और घाटे में ले जाएगा। किशन ने हाथ जोड़कर कहा, चुप हो जाओ सुमित्रा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। बारिश के पानी को व्यवस्थित रूप से निकालने का जुगाड़ किया। खेत की नालियों की मरम्मत हुई। कुछ पौधे फिर से लगाए गए, छायादार पौधे जो बारिश की मार सह सके। नीम की पत्तियां, हल्दी, लौंग आदि प्राकृतिक रोग रोधी प्रयोगों में शामिल किए गए। कुछ हफ्ते बाद फिर बदलाव दिखा। खेत ने पुनः हरियाली फैलाई। पौधों ने मजबूती से तने पकड़े। अनाज के दाने गोल और बड़े हो रहे थे। तरबूजों का रंग गहरा हुआ, मीठास बढ़ी। खरबूज, तरबूज की खुशबू गली गली पहुंचने लगी। लोगों ने देखा कि किशन की फसल खेत के किनारे से निकलकर तरह तरह के रंगों में बदल रही है। कभी सुनहरी बालियां, कभी हरी तने, कभी रंग बिरंगे फूल। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि कैसे किशन की खेत ऐसी जादुई हो गई। कटाई का दिन आया। किशन, सुमित्रा, राधा और मोहन सब खेत में गए। बालियां झूम रही थी, कनकों सी सुनहरी, जैसे सूर्य की किरणें जमीन पर उतर आई हों। अनाज बहुत अधिक उपज हुआ, इतने कि किशन सोच भी न सकता था। तरबूज और खरबूज इतने बड़े और मीठे कि गांव वालों ने पहली बार ऐसी मिठास पाई। किशन ने मंडी में अनाज ले जाकर बिक्री की। भाव न सिर्फ अधिक था, बदलते हुए बाजार में किसान अनाज देखकर हैरान थे। कहां से लाए हो ये फसल? किशन ने ना ही छिपाया, सबको बताया। जादुई खेत और बूढ़े की शर्त। मंडी में किसान भाइयों ने किशन को देखा। लड़के लड़कियां, बूढ़े युवक, सभी ने कहानी सुनी। किशन ने कुछ अनाज अपने पड़ोसियों को मुफ्त दे दिया, कुछ जरूरतमंदों को बांटा। मुस्कुराहटें लौट आईं। उसकी बीवी खुशी से बड़बड़ाई, अब हम चिंता नहीं करेंगे। कटाई पूरा हो गया। एक शाम जब चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, वही बूढ़ा व्यक्ति वापस आया। खेत की ओर बढ़ा जहां सुनहरी बालियां झूम रही थीं। किशन ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए। महाराज, आपने सचमुच जादू कर दिखाया। मेरा खेत अब संपन्न है, उपज बहुत हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब आपकी देन है। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, जादू मेरी छड़ी में नहीं है, वो तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरी निराशा में न हार मानने की इच्छा शक्ति में है। मैंने सिर्फ एक अवसर दिया, बाकी काम तेरा है। महाराज, अब क्या होगा? क्या ये खेत हमेशा जादुई रहेगा? हाँ, लेकिन याद रख, ये जादू तभी कायम रहेगा जब तू वही नियम निभाएगा। सच्चाई, मेहनत और दूसरों की भलाई दिखलाकर काम करना। उन्होंने हल्की रोशनी से खेत को देखा, फिर धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे धुंध की परत में मिल गए हों। उस दिन से किशन की जिंदगी बदल गई। उसने खेत का विस्तार किया, थोड़ी जमीन और ली, पानी की व्यवस्था के लिए नहरों का ट्यूबवेल लगाया, खेतों में खेती के नए तरीके अपनाए, ड्रिप इरिगेशन, फसल चक्र, जैविक खाद आदि। राज्य सरकार ने भी ध्यान दिया उसकी कहानी पर। कृषि अधिकारी आए, किसान गोष्ठियां हुई, किशन को सम्मान मिला। लेकिन किशन नहीं बदला, वह वही सीधा साधा, उजला दिल वाला किसान रहा। सुमित्रा के साथ राहत मिली, राधा और मोहन पढ़ने गए। गांव में प्रेरणा की तरह खड़ा हो गया। जिन्होंने एक बार जो करने की कोशिश की कि जादू, वहीं अब कहते, हाँ, पर असली जादू तो मेहनत और ईमानदारी का है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम हार न माने, मेहनत करें और सच्चाई से काम करें, तो सामान्य से असाधारण बन सकती है। दूसरों की मदद करना, बांटना, समाज में भलाई फैलाना, ये सिर्फ दिल की भावना नहीं होती, ये जीवन को मूल्यवान बनाती है। अवसर कभी कभी अजीब रूप में आता है। बूढ़े की छड़ी, जादुई खेत, वो असली अवसर है हमारी जीवन में बदलने का। गांव सोनपुर के खेत अब सुनहरे और हरे हैं। किशन की कहानी आज भी गांव की चौपालों में गूंजती है। लोग कहते हैं, किशन का खेत तो जादुई है, पर असली जादू उसी में है जिसे उसने कभी हार न मानी। और ऋतु बदलती है, बारिश आती है, धूप खिलती है, पर किशन की मेहनत और सच्चाई के बीज ने ऐसे फल दिए कि गांव के हर किसान की आंखों में उम्मीद की रोशनी झिलमिलाने लगी।